पाकिस्तान ने अपने पांव के ऊपर कुल्हाड़ी मार ली है। अफगानिस्तान जैसे दोस्त को नाराज कर दिया है, अपने तमाम तर राबते मुनक़ता कर लिए है और उसका नुकसान ये हुआ है कि और बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। पाकिस्तान की सेना पर एक बड़ा हमला हुआ है। पाकिस्तान में टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान के सुरक्षा बलों के काफिले पर एक भीषण हमला किया है। आप सोचे ना नाज़रीन, ये इस मुल्क में ही हो सकता है, ये पाकिस्तान में ही हो सकता है नाज़रीन। वज़ीर आला सईद खान अफरीदी के हल्के में ड्रोन हमला, यानी सईद खान अफरीदी के अपने हल्के में ड्रोन हमला हुआ है। 500 खुदकुश ड्रोन जो है वो अफगानिस्तान पहुंच गए। पाकिस्तान के साथ जंग की सूरत में पाकिस्तान पर अफगानिस्तान से ड्रोन अटैक करने के लिए भारत ने एक बड़ी चाल चल दी है, जबकि 1000 ड्रोन जो है वो भारत ने जो है वो अपने लिए हासिल कर लिए। इसकी देखिए, हर चीज में इंडिया को ना डालें प्लीज। और अगर इंडिया हर चीज में है तो आपको हैरानी किस चीज? यही मसला है ना कि वो हर चीज में है। दुश्मन है भैया, आपका दुश्मन है, वो तो जो मर्जी करे, हर चीज में ना डालें। ये जो इंडिया फिक्सेशन है ना, इससे हमें निकलना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, आपको लगता है कि कश्मीरियों पे तशद्दुद हो रहा है। पॉइंट नंबर 2, आपको लगता है कि ये जो आपके ऊपर जो ब्लास्ट हुआ है वो इंडिया ने करवाया। तो आप आइए ना, आप और कीजिए, क्यों नहीं कर रहे हैं? पॉइंट पे आइए। आपको लगता है कि कश्मीर में तशद्दुद हो रहा है, आपकी सहानुभूति हमारे साथ है, राइट? एंड एट द सेम टाइम आपके ऊपर भी अटैक हुआ है, तो आए ना, वॉर कीजिए। आप क्यों चुपचाप शो पे क्यों बता रहे हैं सारा कुछ? आप आके वॉर कीजिए इंडिया के साथ। हमें भी देखना है कि पाकिस्तान हमारा कितना साथ देगा। हम नहीं चाहते कि जंग हो, लेकिन सर भारत भी तो बाज नहीं आ रहा ना। जिस तरह की उनकी सोच है और जिस तरह की बातें सुनने में आ रही हैं, वो अगर करेंगे तो इस दफा वो कोस्टल एरिया में या हमारे सदर्न पार्ट में वो अटैक करने की कोशिश करेंगे और हमें उसके लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। और अल्लाह का शुक्र है, हमारी नेवी, हमारी फिजाइया उसी तरह तैयार है जिस तरह हमने नॉर्थ में आर्मी के साथ मिलके उनको जो है शिकस्त फाश दी। इंडिया भी, मुझे याद है इंडिया के जो स्पोक्स पर्सन एमईए के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के जयसवाल साहब, जब टीटीपी पे हमला हुआ था तो वो कहते थे कि ये क्यों हमला किया है, ये तो बच्चों के ऊपर हमला हो गया, खवातीन पे हमला हो गया। तो आज और अफगान तालिबान भी यही कहते हैं कि टीटीपी दहशतगर्द जमात पे हमला ना करो, वरना हम तुम्हारे शहरियों को जो है वो टारगेट करेंगे। तो मैं समझता हूं कि हमें एक बड़ी खुली बहस करनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर कि ये कोई मुसलमान नहीं है, ना ये कोई इस्लामी सोच रखते हैं, ये तकफीरी सोच रखते हैं। ये समझते हैं दुनिया के तो तमाम मुसलमान जो हैं वो उनको ये काफिर समझते हैं। कहते हैं जी आपका वेस्टर्न वर्ल्ड से ताल्लुक है, दुनिया से आप इंगेज करते हो और आप मॉडर्न तालीम हासिल करते हो। तो मैं समझता हूँ कि यह हमें पाकिस्तान के अंदर भी एक सोच जो बहस होनी चाहिए और हमें इस बात पे अपने लोगों को बताना चाहिए कि ये दहशतगर्दाना जो सोच है वो क्लियर है। उन्होंने कतर और तुर्की के साथ बैठ के ये कह दिया है कि हम टीटीपी और दहशतगर्दों के साथ हैं, जाएं आपने जो करना कर ले। उन्होंने अमेरिका के साथ बैठ के नहीं कहा था कि हम अलकायदा को, वो कहा था उन्होंने कि हम अलकायदा को सपोर्ट नहीं करेंगे। हमारे साथ वो कहते हैं कि जो करना है कर लो, हम कतर को भी नाराज करेंगे, तुर्की को भी करेंगे, पर हम टीटीपी के साथ हैं, हम इस दहशतगर्द ग्रुप। अब हमें क्या करना है? ये जो हमारे यहाँ पॉलिटिकल डिस्टॉर्शन है ना, यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं जी हमें इनसे बात करनी चाहिए, जो कतर और तुर्की की बात नहीं सुनते। कतर और तुर्की का डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक वेट तो ज्यादा है ना किसी एक सियासी ग्रुप पाकिस्तान के से ज्यादा है। जब उनकी बात नहीं मान रहे तालिबान या अफगान तालिबान जो है, ये जो अफगान रजीम है, तो वो पाकिस्तान की बात मानेंगे। सो हमारा क्या प्रॉब्लम है? जो बात है कि जो टेररिज्म का, क्राइम का और पॉलिटिकल जो सेक्शन ऑफ द पॉलिटिकल क्लास का एक नेक्सस है, ये है वो प्रॉब्लम जहां से टीटीपी भी पैसे कमाते हैं, जहां पे क्रिमिनल्स भी, ये जिसको आप नार्को टेररिज्म कह लें, जहां से ये सारे लोग पैसा बनाते हैं। और होता क्या है कि यही टीटीपी प्रोटेक्ट करती है जो ड्रग प्रोडक्शन जहां पर प्रोड्यूस हो रही होती है। और यही जो सियासतदान है कुछ वो समझते हैं कि हमें अगर ये ड्रग्स नहीं उगती तो ये बिल्कुल ये बैड गवर्नेंस की वजह से। आप सिर्फ बोलते रहेंगे इंडिया ये करता है, वो करता है, कश्मीरियों के साथ ये करता है, वो तो फायदा नहीं है, उसका सोल्यूशन भी होना चाहिए। तो आप हमारा साथ कैसे देंगे बताइए? हम आपका साथ, आपको हमारा साथ चाहिए? आपको तो मुझे नहीं लगता हमारा साथ चाहिए। क्यों? क्या आपने कभी पाकिस्तान से अपील की है? अगर आपको नहीं लगता तो फिर आप क्यों बोलते रहते हैं हर प्लेटफॉर्म में जाके कि कश्मीरियों पे ये तशद्दुद हो रहा है, वो तशद्दुद हो रहा है इंडिया के हवाले से? क्योंकि आप इनडायरेक्टली यही है, आपको लगता है हमें आपका साथ नहीं चाहिए,
लेकिन आप फिर भी बोलते रहते हो। क्यों बोलते हो? क्योंकि रिबाहा, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि 2018 तक सालाना $2 बिलियन मिलते थे काउंटर टेररिज्म के लिए, सिर्फ वो भी सिर्फ यूएस से, दूसरी कंट्री से अलग, पाकिस्तान को, पाकिस्तान मिलिट्री को। ठीक है ना। अब टेररिज्म अगर बंद हो जाएगा तो इनके तो अच्छी खासी इनकी पॉकेट्स बर्न होंगी। इनको टेररिज्म को जिंदा रखना है ताकि उसी को काउंटर करने के लिए ये पैसे लेते जाएं। ठीक है ना। तो उसके लिए उस्मान जैसे लोग जो हैं वो, उनको इस तरह से बताया जाता है कि आप बोला करो, भारत जो तशद्दुद कर रहा है कश्मीरियों पे उसके बारे में बोला करो जितना चाहिए, बिकॉज आप अच्छे मुसलमान बन रहे हो ऐसे बोल बोल कर। लेकिन एक्चुअली ये मजहब के लिए नहीं हो रहा है, ये हो रहा है पैसों के लिए। लेकिन मेरा पॉइंट ये है रिबाहा कि हम ये पता करने की कोशिश करें कि अब ये प्रोपेगेंडा साइड में रखो। भारत नहीं बोल रहा है कि उसको वॉर नहीं करना है, ठीक है, आप बोल रहे हो आप वॉर कर लो, वो भी नहीं, तो फिर क्यों ही बोल रहे हैं आप? सवाल ही बदल लो। आप बात तो कंप्लीट होने दें। मैंने भाई जी, मेरी बात एक भी कंप्लीट नहीं हुई। मतलब मैंने जाना मैम कितने शो देखे, मैंने कभी इनको इस तरह से इंटरप्ट करके और इतना ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होते हुए नहीं देखा। इसके पास और भी सवाल है, आगे पूछो ना रिबाहा। आपका 1 घंटा आप मेरे सवाल में खत्म हो जाएगा। आप मुझे इंटरप्ट ना करती तो मेरे 4 मिनटों में आपको जवाब मिल जाता, बट पता नहीं आप मेरी कोई मतलब ही नहीं निकल रहा, लोग तो शो बंद कर देंगे रिबाहा। अब मुझे आपकी बातों का मतलब ना मिले, मैं इंटरप्ट तो नहीं किया। आपके व्यूअर्स यहीं पे बटन ऑन कर देंगे, बोलेंगे कि ये बोलता जा रहा है, इससे ना हेड्स निकल रहा है ना टेल्स निकल रहा है। तो ये आपकी मर्जी रिबाहा, या तो आप इस शो को आगे बढ़ाएं या आप इसको लूप में रखें। ये तो जाने जी आप आते हैं भाई जी, मेरी बात तो कंप्लीट होने देना। ये ऐसी बात तो नहीं हुई थी कि आप फिर जाना मैम के साथ शो कर लें। नहीं, अगर जाना मैम ने डिसीजन लेना है कि मेरी बातें बीटिंग अराउंड द बुश हैं तो लेट हर डिसाइड, में चला जाता हूँ। अगर यहीं पर इन्होंने फैसला सादर करना है, टॉलरेंट रहना चाहिए ना कि यहाँ नहीं, टॉलरेंट तो मैं रह रहा हूँ। मैंने आपकी बात को इंटरप्ट नहीं किया, टॉलरेंट आपको रहना चाहिए। आप जो मुझे एडवाइस कर रही हैं, मैं जो बात कर, आप बात ही नहीं करने दे रही। आपने कितनी देर बात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान के आर्मी पर एक बड़ा अटैक हुआ है जिसमें लगभग 100 से 200 पाकिस्तानी जवानों की मारे जाने की खबर है। दोस्तों जी हाँ, हालांकि पाकिस्तानी मीडिया में इसको काफ़ी ज़्यादा छुपाया जा रहा है और पूरा पाकिस्तान इस चीज़ को छुपाने में लगा है कि हमारे इतने नागरिक मारे गए हैं। वैसे खबरें तो ये ज़रूर आ रही हैं पाकिस्तानी मीडिया में कि अटैक हुआ है, लेकिन जो मरने वाले सैनिकों की संख्या है वो बहुत कम बताई जा रही है। अगर आप पाकिस्तानी मीडियम देखें तो इस खबर को यहाँ तक बताया जा रहा है कि 10 से 15 जवान मारे गए, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पर देखें या फिर अगर आप ट्विटर पर जो वीडियोज़ आ रही हैं, क्योंकि वो वीडियोज़ हम यूट्यूब में गाइडलाइन की वजह से नहीं लगा सकते, तो वो मैंने यहाँ पे नहीं लगाया है। लेकिन अगर आप ट्विटर पर जाकर देखें तो ट्विटर पर जो ट्रेंड हो रहा है हैशटैग, उसमें अगर आप जाके वीडियोज़ देखें तो उसमें साफ देखने को मिल रहा है कि लाशों की जो है वो मतलब बहुत सारे लोग आर्मी के जवान मारे गए हैं और उसमें कई पाकिस्तानी नागरिक आम लोग जो हैं वो भी हैं। क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक ड्रोन हमला था जो कि पाकिस्तानी आर्मी पे किया गया है और पूरा पाकिस्तान अब चीख रहा है अंदर ही अंदर। हालांकि वो ये नहीं बता रहे हैं कि हमारे जवानों की मारे जाने की संख्या कितनी है, लेकिन वो भी इस बात को जानते हैं कि अगर ये न्यूज़ पूरे पाकिस्तान में फैला तो पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच जाएगा और हमारी आर्मी एक बार फिर से जो आवाम है उनके सवालों को जवाब देते देते जो है वो तंग आ जाएगी, लेकिन कोई जो है सुनेगा नहीं। क्योंकि अगर आप देखें तो लगातार पाकिस्तानी आर्मी पर अटैक हो रहा है, मतलब आज पहली बार नहीं हुआ है, लगभग 3 से 4 सालों से पाकिस्तानी आर्मी पर अटैक हो रहा है और पाकिस्तान बस यही कहता है कि इसमें भारत कहाँ था। आज तक उसने कभी भी जो है वो जो मतलब हमले का जिम्मेदारी जो है वो अफगानिस्तान और भारत पे तो लगा देते हैं, लेकिन जब सबूत की बात आती है तब वो जो है वो चुप हो जाते हैं। तो इसी समझ में आता है कि पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, जो टीटीपी पाकिस्तान है जो कि चाहता है कि जैसे अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनी और वहाँ पे जो है शरिया कानून लागू हुआ, वैसे ही हम पाकिस्तान में लगाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं अटैक कर रहा है। और टीटीपी ने साफ कह दिया है कि हम ज़्यादा नहीं, कुछ ही दिनों में जो है वो पाकिस्तानी आर्मी को पूरी तरीके से खात्मा कर देंगे, खास करके जो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर वाले इलाके हैं या फिर बलूचिस्तान। तो कहीं ना कहीं पूरा पाकिस्तान जो है वो एक बार फिर से दहल उठा है, क्योंकि इतना ज़्यादा लोगों का नहीं बल्कि आर्मी का मारा जाना ये दिखाता है कि उस देश की सिचुएशन कहाँ है, सिचुएशन कैसा है कि वहाँ पर इतने जो सैनिक है वो मारे जा रहे हैं। दोस्तों, कमर चीमा एक बार फिर से वही काम कर रहा है जो कि हमेशा से करता आया है। अपने न्यूज़ चैनल, अपने जो यूट्यूब चैनल है उस पर आके
इंडिया की बड़ाई करना या फिर इंडिया को उतना टारगेट ना करना, लेकिन जब पाकिस्तानी मीडिया पर जाता है तो वो पूरी तरीके से इंडिया पे हमलावर होता है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों की जो दोगली नीति रही है शुरू से ही, चाहे उनकी गवर्नमेंट हो चाहे उनकी आर्मी हो, अब उनके आवाम में भी ये भर गया है। और ये अगर आप हर पाकिस्तानियों को देख लें तो यही इनका हाल है। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे न्यू वीडियो से, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।